कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम जो बताई जा रही है, उसको पटना लेकर के पुलिस पहुंच चुकी है। सोनम को पटना से शिलोंग लेकर के पुलिस जाएगी। खबर यह है कि फ्लाइट से मेघालय उसको पुलिस लेकर के जाएगी। शिलोंग में सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी। संभवतः उस जगह पर भी सोनम को लेकर के पुलिस जाए जहां पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो लगातार आपको दिखाते हुए ये पूरा मामला, अभी भी कई सारी पेचीदगियां हैं जिसको सुलझाने का काम किया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी, ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल फुलवारी शरीफ के इसी थाने में इस वक्त सोनम रघुवंशी को रखा गया है। पहली फ्लाइट से संभवतः उसको लेकर के मेघालय के लिए रवाना हो पुलिस, लेकिन जिस तरीके से खुलासा सामने आ रहा है वो बहुत चौंका देता है। हालांकि सोनम बार बार ये कह रही है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो कह रही है कि वो पीड़ित है, उसे लोगों ने अगवा किया, लेकिन अभी तक जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो सोनम के इस दावों के साथ कहीं पर भी मेल नहीं खाते। 2 तस्वीरें, एक तो थाने के भीतर की आप तस्वीरें देखिए जहाँ पर पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, यहीं पर सोनम को रखा गया है। पहली जो तस्वीर है ये दरअसल पूरा काफिला था जब सोनम को यहाँ पर लाया गया है। आपको बिहार नंबर की गाड़ी भी नजर आएगी, क्योंकि पटना, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वो इसी इलाके में है, फुलवारी शरीफ के इलाके में, तो ऐसे में यहीं से इसको लेकर के जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो भी खुलासे हुआ और जो जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि सोनम ने कितनी गहरी साजिश रची थी। राजा रघुवंशी जिससे उसकी शादी हुई थी, और सोचिए 11 मई को शादी होती है और उसके 10 से 15 दिन के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये 10 से 15 दिन का वक्त तो एक दूसरे की तारीफ करने में निकल जाता है। कपल जिनकी शादी होती है वो कपल गोल्स देते हैं, लेकिन इसी 10 से 15 दिन में यहाँ पर तो बाकायदा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसको लेकर के जो खुलासे हो रहे, एक तो ये कि सोनम का दरअसल जो अफेयर था वो राज कुशवाहा से चल रहा था। राज कुशवाहा उसी की फैक्ट्री में एक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, उससे 5 साल उम्र में छोटा था। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, उसके बाद राजा रघुवंशी से उसका विवाह तय होता है। राजा की मां ने यह भी जानकारी दी कि दरअसल परिवार वालों को बहुत जल्दबाजी थी। परिवार वालों ने कहा कि शादी अभी कर लीजिए क्योंकि 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इनफैक्ट ये भी है कि राजा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है और कई चौंकाने वाली बात इसमें सामने आई है। देखिए, रिपोर्ट के अंदर बेरहमी से मौत देने का जिक्र भी किया गया है। हालांकि सिर में 2 गहरे घाव का भी जिक्र किया गया है, और जो हाल ही में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें कई तेज धार वाले हथियार से घाव पाए गए। पेड़ जिससे काटते, जिस धारदार हथियार से, उसी से इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये जो हथियार था उसके बारे में ये भी जानकारी कि ये पहले कभी यूज नहीं हुआ था, यानी कि स्पेशली हत्या करने के लिए ही उस हथियार को लिया गया था। तो एक एक करके जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है वो सोनम की मुश्किलें बढ़ाते हुए भी, हालांकि सोनम का जो परिवार है वो कह रहा है कि सोनम बेकसूर है, उसे फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन जो भी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, इनफैक्ट ये भी राजा की मां ने कहा कि सोनम की विदाई को लेकर के भी जल्दबाजी हुई। जो वहाँ पर पंडित जी ने जो तिथि निकाली थी उससे पहले ही विदा कर दिया गया, घर वालों को इतनी जल्दबाजी थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन माँ को काफ़ी शक भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो कामना कर रहे थे कि दोनों का रिश्ता अच्छे से चले, और इसके बाद दोनों हनीमून पर गए शिलोंग में। शिलोंग को क्यों चुना गया, उस इलाके को क्यों चुना गया, इसको लेकर के भी पूछताछ होगी। लेकिन बाकी के जो आरोपी हैं वो भी शिलोंग पहुंचेंगे। और अभी पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फुलवारी शरीफ थाने में इस वक्त सोनम की मौजूदगी, साथ में मौजूद है मेघालय पुलिस। तो देखिए, अभी लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभी चूंकि अब जैसे ही मेघालय पुलिस, चूंकि वो अभी हिरासत में ले चुकी है सोनम को, अब जब सोनम से पूछताछ होगी तो तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। पलक, और अगर हम बात करें शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर सोनम सरेंडर करती है। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज की बातचीत की जानकारी भी मिलती है। कुछ सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कॉन्ट्रैक्टर किलर्स है उनकी पहचान भी की गई और अलग अलग जगह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया।